मेरे खरबूजे की जो बेल है वो रुकी हुई है, आगे कोर चल नहीं रही, हमारी फ्लावरिंग नहीं हो रही, खरबूजा नहीं लग रहा, बेल छोटी की छोटी रह गई है। इसके अंदर दो वजूहात हैं, एक सूंडी होती है, जूं होती है, थ्रिप्स होती है। हमने सबसे पहले इसका हल करना है, ये थ्रिप्स को ख़त्म करना है। ये कैसे ख़त्म होनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी आपके भाइयों की दुआओं से खैरियत से हूँ। तो बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप पर तस्वीरें भी सेंड की हैं। तो खरबूजे के ऊपर एक मसला आ रहा है, तो सोचा क्यों ना उस के बारे में वीडियो बना के मैं शेयर करूं अपने दोस्तों के साथ। मेरे दोस्तों को उस मसले का हल मिल जाए और मेरे दोस्तों की फसल ठीक हो जाए। क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने मैसेज भी किया कि भाईजान मैंने ये वाली स्प्रे की है मगर मेरे खरबूजे का मसला हल नहीं हुआ। मेरे खरबूजे की जो बेल है वो रुकी हुई है, कॉम्पर रुक गई है और वहाँ एक पीले फूल होके वो रुक गए हैं, आगे कोर चल नहीं रही, हमारी फ्लावरिंग नहीं हो रही, खरबूजा नहीं लग रहा, बेल छोटी की छोटी रह गई है। तो इंशाल्लाह इसी व्लॉग में इसके बारे में बताएंगे वो मसला क्या है, खरबूजे को क्या बीमारी आई है, उसका हल क्या है, किस तरीके से हम कर सकते हैं, इसी व्लॉग में हम बात करेंगे। तो कोशिश करनी है मेरे दोस्तों, मेरे जो ना वीडियो पूरी देखा करें। अगर वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको आपके मसले का हल मिलेगा। जब आप पूरी वीडियो नहीं देखते और फिर उस मसले का हल नहीं निकलेगा, आप स्प्रे लेके आके कर देंगे मगर आपको पता ही नहीं होगा कि किस तरीके से करनी है, क्या इसका हल है, कब करनी है। जब स्किप करके देखते हैं फिर कोई ना कोई अंदर से मिसिंग हो जाएगी तो आपको पता नहीं चलना। तो इसी पे हम बात कर रहे होंगे। और सारे मेरे दोस्त, अब आप मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबा लें। जितनी भी हमारी फसलों के मतलब मालूमाती वीडियो होती हैं, मसले मसाइल होते हैं, वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहता हूँ। उनका नोटिफिकेशन जो आपको आसानी से मिल जाए। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें क्या आपको वाकई आपका मसला हल चुका है, जो मैंने दवाई रिकमेंड की है वो मसला हल हुआ, परेशानी दूर हुई है। क्योंकि मैं कोई मल्टीनेशनल कंपनियों की दवाई नहीं बताता, मैं जो करता हूँ खुद अपने फसल पे या अपने ज़िम्मेदार को कराता हूँ, उसका हल निकाल के उसके मसले का रिज़ल्ट लेके फिर दवाई वो शेयर करता हूँ। क्योंकि ना तो मैं किसी कंपनी की कोई मशहूरी करता हूँ, ना मुझे कोई कंपनी कुछ मशहूरी करवाती है। मैं तो अपने दोस्तों के साथ शाना बशाना खड़ा हूँ, अपने ज़िम्मेदार के साथ खड़ा हूँ, अपने ज़िम्मेदार को सपोर्ट करना। जहाँ महंगाई का बहुत जो है ना महंगाई चल रही है, हमारे खादें बहुत महंगी है, बिजली बहुत महंगी है, स्प्रे बहुत महंगी है, ज़मीन के ठेके हैं, खुद मेहनत है, मजदूरी है, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए मैं जो है ना समझता हूँ अपने ज़िम्मेदार की जो परेशानियां हैं। क्योंकि मैं खुद भी फार्मर हूँ, मेरा भी एक छोटा सा ज़िम्मेदारा है, मैं अपनी फसलों की भी वीडियो बना के बताता हूँ और जो हल है वो लेके आता हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं खरबूजे के ऊपर। जो खरबूजे के ऊपर एक कोर रुकी हुई है, जो आपको वीडियो के अंदर नज़र आ रही है, जो खरबूजे की कोंपल होती है, कोर बोलते हैं, जो ग्रोथ करती है और वो रुक गई है, जिसे ग्रोथ करने से बेल बड़ी होती है। अगर हमारी बेल ही नहीं बढ़ेगी, वहीं की वहीं रुक गई है और हमारा फ्लावरिंग नहीं आएगी, खरबूजा नहीं बनेगा। क्योंकि ये देखें वीडियो के अंदर नज़र आ रहा है आपको, कोंपल जो है ना रुकी हुई है, पीले पीले छोटे छोटे जो है ना अंदर आपको पीले पीले निशान नज़र आ रहे होंगे, ये फ्लावरिंग है और ये रुक गई है। इसके अंदर दो वजूहात हैं, एक सूंडी होती है, जूं होती है, थ्रिप्स होती है। ये हमारी जो है ना कोंपल को चूसती रहती है, वो बढ़ने देती नहीं है। ये जितनी देर ये थ्रिप्स और जूं हम ख़त्म नहीं करेंगे उतनी देर हमारी बेल ग्रोथ नहीं करेगी। हमारी जब ग्रोथ बेल नहीं करेगी, जारी बात है फ्लावरिंग नहीं होगी और खरबूजा भी नहीं बनेगा। हमने सबसे पहले इसका हल करना है, ये थ्रिप्स को ख़त्म करना है। ये कैसे ख़त्म होनी है दोस्तों? हर कंपनी अपनी दवाई बेच दी है, ज़िम्मेदार का नहीं सोचती। जो कंपनी है उसने डीलर को देनी है दवाई, डीलर ने जो दुकानदार ने आगे कस्टमर को डील करना, उसको एक दफ़ा दवाई दे देनी है। चाहे उसका रिज़ल्ट नहीं आया फिर कहेगा यार ये नहीं, हम ये कर लेते हैं, क्योंकि उसका हल ही नहीं प्रॉपर उसको देते।
मैं जो इस वीडियो में उसका हल बताऊंगा, उस कंपनी की दवाई बताऊंगा जो थ्रिप्स को ख़त्म करे। कोई मुझे उस कंपनी ने पैसे नहीं देने, कोई उसके अंदर मेरा शेयर नहीं है, मगर मैंने रिज़ल्ट वाली दवाई बतानी है, उससे मेरा ज़िम्मेदार फ़ायदा उठाए। तो आप दोस्तों ने क्या करना है, एसीफिट दवाई लेनी है। हज़ारों कंपनियां हैं, सारियां कंपनियां एसीफिट देती हैं, हर कंपनी के पास है, मगर उसके अंदर वो रिज़ल्ट नहीं है जो मैं आपको दवाई बताने जा रहा हूँ। आप दोस्तों ने क्या करना है, एफएमसी कंपनी का एसीफिट आपने लेना है। किस कंपनी का? एफएमसी कंपनी का आपने एसीफिट लेना है। और वो एसीफिट 2 एकड़ में होता है, तकरीबन उसकी कीमत मेरे ख्याल में 17 से या 1800 रुपये का है। 1 एकड़ में वो 2 एकड़ की पैकिंग है, 1 एकड़ वाली मिल जाती है, मगर आप 2 एकड़ की लेंगे वो आपको 1700 रुपये की मिलेगी। अगर आपने 1 एकड़ लगाया है, उसको आधा आप एक दफ़ा कर दें, आधा 5-6 दिन बाद फिर आपने वो रिपीट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से मेरे अल्लाह ने चाहा आपकी जो थ्रिप्स है ना कॉम्पल के अंदर, ये ख़त्म हो जाएगी। ये ख़त्म होगी तो इंशाअल्लाह आपकी बेल ग्रोथ करेगी, फ्लावरिंग लेगी, खरबूजा बनना शुरू हो जाएगा, आपकी बेल खुशहाल हो जाएगी। तो दोस्तों को स्प्रे करनी किस टाइम है? बहुत सारे सुबह के टाइम कर देते हैं, बहुत सारे धूप के अंदर दोपहर को लगे होते हैं। और मेरे दोस्तों ये भी स्प्रे करने का भी टाइम है। आपने स्प्रे जब करनी है शाम के टाइम करनी है, असर के बाद, मगरिब से पहले आप कर दें, क्योंकि जितना ठंडे टाइम आप स्प्रे करेंगे उतनी ही आप ज़्यादा रिज़ल्ट लेंगे। जब आप शाम से थोड़ी देर पहले करेंगे मौसम ठंडा हो जाएगा, थ्रिप्स भी बाहर आएगी और जैसे आप स्प्रे करेंगे कॉम्पल के अंदर गिरेगी, वो चूसेगी, अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सारे रात उसको ठंडा मौसम रहता है, ठंडे मौसम में बाहर आती। आप अगर सुबह करते हैं, सुबह कितनी देर, अभी गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आप करेंगे तो थोड़ी देर बाद धूप शुरू हो जाएगी, वो आपका थ्रिप्स ने फिर अंदर कॉम्पल के अंदर लुक जाना है, बाहर नहीं निकलना है, वो फिर असर नहीं करे। तो मेरी कोशिश है दोस्तों, आपने चाहे सूंडी की स्प्रे करें, चाहे थ्रिप्स की करें, कोई भी स्प्रे करें, सूंडी, थ्रिप्स, मक्खी की होगी, जूं की होगी, ये आपने मेरे दोस्तों मगरिब से थोड़ी देर पहले करनी है, तो इंशाअल्लाह ये आपका मसला हल होगा। तो एसीफिट एफएमसी का ये आपने लेना है, किसी और कंपनी का नहीं लेना। तो ये आप करें। कल मैंने अपने दोस्त को रिकमेंड किया था कि आप एफएमसी का एसीफिट लें। उसने मुझे एक दुकानदार वाले से बात करवा दी। ये आप थोड़ा तवज्जो सुन लें, छोटा सा फिक्रा है। उसने दुकानदार वाले से बात कराई, यार भाईजान इसको बोल दो, बता दो कौन सी दवाई चाहिए। मैंने उससे पूछा, भाईजान आपके पास कौन सी कंपनी है? उसने बोला, मुझे आपको कौन सी दवाई चाहिए? मैंने उसे बोला एसीफिट चाहिए। उसने कहा है मेरे पास। मैंने बोला भाईजान हमें एफएमसी कंपनी का एसीफिट चाहिए। वो दुकानदार के अल्फाज सुन लें, वो कहता है यार आपका कोई एफएमसी वालों के साथ शेयर है, आप कमीशन लेते हैं उससे, आप उसकी दवाई क्यों रिकमेंड कर रहे हैं? और मैंने बोला मेरे भाई मुझे वो एफएमसी की इसको चाहिए, उसका हल है, थ्रिप्स उसने ख़त्म करनी है और बहुत सारी कंपनियों की दवाई है, वो नहीं रिज़ल्ट दे रही, एफएमसी की दे रही है। तो आगे से ये अल्फाज उसके थे कि ये आपका कोई शेयर तो नहीं है, आपको वो तनख्वाह तो नहीं देती, आपको वो मशहूरी तो नहीं करवाती जो आप उसकी दवाई रिकमेंड करते हैं। ये हालात हैं मेरे दुकानदारों का। ज़िम्मेदार हमारा भोला आदमी है, उसको जो कोई क्या है उसके पीछे चल देता है। तो मैं इंशाल्लाह अपने ज़िम्मेदार भाइयों के साथ खड़ा हूँ, इंशाल्लाह मदद करता रहूँगा। और इंशाल्लाह आप दोस्तों ने, इंशाल्लाह मैं अपने भाइयों की मदद करता रहूँगा। जो मुझे मेरे स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर आ रहे हैं, मेरे से रब्ता करें। इंशाल्लाह मैं अपने दोस्तों के मसलों के हल लेके आऊँगा और बताऊँगा, अल्हम्दुलिल्लाह शानदार रिज़ल्ट आए। तो आपने भी दोस्तों ने, जिस तरह मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप दोस्तों ने भी मुझे इसी तरह मोहब्बत देनी।